इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। इसलिए पाक्षिक और नैष्ठिक दो प्रकार के श्रावक बताया है, तो कम से कम पहले पाक्षिक श्रावक बने और पाक्षिक श्रावक बन करके आगे प्रतिमाधारी बने। आज जब कुछ व्रत नियम की बात करते तो हम अपने कमज़ोर बन जाते हैं। हाँ, कमज़ोर बनेंगे, कमज़ोर आत्मा अधोगति में पंच परावर्तन करती रहेगी, इसलिए कमज़ोर नहीं बनना है। आज देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, उस समागम से हमें व्रत नियम संयम को आगे बढ़ाना है, उसमें डरना नहीं। हमारे शांति सागर जी हमेशा कहते थे, अंतिम में भी देशना मिली कि संयम धारण करा, भीऊ न का। हाँ, डरो मत, संयम धारण करने में डरना नहीं चाहिए। दुनिया भर का काम में तो हिम्मत से काम करते हो, हाँ, और व्रत नियम संयम में डरते हो। तो जहाँ ये धार्मिक कार्य में जो डर जाएंगे, भय करेंगे, तो कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए सात भय से परे होना पड़ेगा, सात व्यसन से परे होना पड़ेगा, 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि हम जीवन में सभी आगम की बातों को जाने, पक्के श्रावक बने, तो हमारा कल्याण हो सकता है। घर नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, घर में रह के भी जल से भिन्न कमल के समान आप अपनी चर्या में आए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। हाँ, घर में रह के भी आप जल से भिन्न कमल के समान रह सकते हैं। मन में सोचो कि मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है, व्यवहार करना पड़ता है। हाँ, आज तो उल्टा दुनिया चल रही है। हाँ, मंदिर तो जाना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, यहाँ तो पड़ता लगाते हैं, और घर में तो नहीं, ये काम करना ही है। हाँ, तो ये इसलिए आश्रव का, पाप कर्म का आश्रव, अशुभ कर्म का आश्रव का बंद करते रहोगे। ध्यान रखना, जहाँ पड़ता है लगाते हो, जहाँ पड़ता है लगाते हो, यहाँ धार्मिक कार्य में तो कर्म का आश्रव बंद होते चला जाएगा। इसलिए आपको धार्मिक कार्य के लिए तो यही कहना पड़ेगा, नहीं मंदिर जाना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, गुरु की वैयावृत्ति करना है, ऐसा आप मन में सोच लो। हाँ, तो ये जीवन, ये शरीर मिलना सार्थक हो सकता है, नहीं तो ये शरीर कोई काम का नहीं है, 9 द्वार से मल बहने वाला है। इस शरीर का कितना भी उपकार करो, मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर का उपकार नहीं करना है, आत्मा का उपकार करने के लिए आत्मदृष्टि रखनी पड़ेगी। हाँ, आत्मदृष्टि करने वाला ही सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि का ही जीवन में समाधि मरण हो सकता है। नहीं तो अनेकों बार भव में मरण करते हुए आए, पर एक बार भी समाधि मरण नहीं हुआ। इसलिए समाधि मरण की साधना के लिए ये आगम का स्वाध्याय करो, गुरु की वाणी को सुनो और अपने जीवन में आचरण में लाओ। आचरण के बिना हमारा जीवन शून्य है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जीरो के आगे यदि 1 अंक लगा दो तो उस जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे अभी तक का जीवन हमारा जीरो के रूप में रहा, पर अभी भी हम सावधान होकर के उस जीरो के सामने यदि व्रत नियम संयम का 1 अंक लगा देंगे तो हमारा निश्चित समाधि मरण होगा। व्रत नियम संयम में ही सार हैं, व्रत के बिना हमारा जीवन असार है। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतोर नारकम छायस्तपस्योर वेदो प्रतिपालोय तोर मना महान। जो व्रत का संयम का पालन करते, व्रत रूपी छाया में रहते हैं, उसको कभी आकुलता नहीं होगी। और व्रत रहित अव्रती हैं, उसको हमेशा आकुलता व्याकुलता बनी रहेगी। इसलिए आचार्य हमेशा कहते व्रत को संयम को धारण करो। वीरति तीव्रता, संसार शरीर भोगों से विरक्त होना, उसी का नाम व्रत है। व्रतों का पालन करो, संयम का पालन करो, समिति का पालन करो। समिति केवल साधु के लिए नहीं है, हिरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, विसर्ग समिति, ये 5 समिति बताई हैं। हाँ, ईर्या समिति हम चल रहे फिर रहे, और हम देख के चलना चाहिए। ईर्या समिति माने देखभाल करके कोई चीज़ को उठाओ रखो, चलते हो तो देख भर के चलो, ये ईर्या समिति। भाषा समिति में बताया हित मित प्रिय वचन बोलो,
मीठा बोलो, नहीं तो मौन रहो। हित मित प्रिय वचन बोल दे, उसको बोलते भाषा समिति। और ऐष्णा समिति, देखभाल करके भोजन करो। हाँ, जो टीवी के सामने बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो कहाँ तुम्हारा भोजन में, हाँ ये ऐष्णा समिति कहाँ रही? फिर देख के आपका भोजन करना चाहिए, और टीवी के सामने बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐष्णा समिति पूर्वक भोजन करेंगे तो मन के परिणामों में विशुद्ध आएगी। तो ईर्ष्या समिति, ऐष्णा समिति, भाषा समिति, और आदान निक्षेपण में कोई चीज़ रख रहे उठा रहे हैं वो भी देख के भाल के उठाना रखना चाहिए। और विसर्ग समिति, मलमूत्रा, जहाँ पर आप मलमूत्र क्षेपण करते हैं वो स्थान भी देख करके मलमूत्र का क्षेपण करना चाहिए। ये 5 समिति साधु के लिए हैं, वैसे श्रावक के लिए भी हैं, इसलिए 5 समिति का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। हमें कुछ भी बोलना है तो हित मित प्रिय वचन बोलें, हमारी भाषा समिति को पहचानें। यही शुभ मंगल भावना करते हैं कि आपके जीवन में मंगल हो, पाप को गलाने वाला मंगल हो और आपको सुख देने वाला मंगल हो। ऐसे शुभ मंगल भावना भाते हैं। नर पर्याय मिला है, इस नर पर्याय के विशेष आप रहस्य को समझ करके इस संसार की असारता को, क्योंकि एक बार जो चला जाता है फिर मिलता नहीं है। समुद्र का जो धार होती हैं, समुद्र में बूंद चली जाती हैं फिर लौटती नहीं है, वैसे हमारा फिर ये मनुष्य पर्याय मिलने वाला नहीं है। इस नर तन को सफल बनाने के लिए गुरु का समागम करे, स्वाध्याय करे, अपने श्रावक का सत्कर्म करे तो हमारे मंगल शुभ भावना है कि श्रावक आज बनेंगे पक्के तो आगे साधु भी बन सकते हैं। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इस श्रद्धा से सीधा वो भी धर्म समोसरण में गया। समोसरण जात देखते ही ओह, यहाँ आत्मकल्याण की बात है, यहाँ दूसरी बात नहीं है। यहाँ तो कोई पंथवाद नहीं है, मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, समझे? हाँ, मनभेद नहीं है, पंथभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। ऐसे जो है ये समोसरण की दृष्टि को देख करके उन्होंने हवा खाओ, देवता लोग चारों तरफ से खड़े हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ये भगवान कौन है? ये भी एक मनुष्य थे, समझे? ये मनुष्य होकर के भगवान बन गया। मनुष्य भगवान बन सकता, देव भी भगवान नहीं बन सकता। हाँ, और पशु पक्षी और सामान्य मनुष्य क्या है? और जो नारकी होते हैं वो भी एक जीव है, वो पाप करके नरक में जाके भोगरा, उनको भगवान का दर्शन ही नहीं मिलेगा, समझे? लेकिन हमको यहाँ इस आर्यखंड में तो ये मनुष्य भगवान बन करके यहाँ बैठे हैं, इंद्राजी से उनकी सेवा कर रहे हैं। उसको देखकर समोसरण में वो मुनि बन गया, ब्राह्मण को लड़का मुनि बन करके मुनियों के कोटि में जा करके बैठ जाता। ऐसे जिन वाणी का 4 शब्द भी अगर सुनने को मिलता है सौभाग्य समझना, समझे? हाँ, तक किसी को भी, बहुत से लोगों को प्रथमानि योग क्या, करणानि योग क्या, चरणों ने क्या, द्रव्यानि का, ये भी बहुत मैंने ये भी ज्ञान नहीं है। जैनी होते हुए भी जैनी को 4 अनुयोग का ज्ञान नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन पूछे तो अवर फादर ग्रैंडफादर है जैन, आई डोंट नो, ये बोलते हैं। समझे? केवल अंग्रेजी पढ़ना केवल पेट के लिए, पेटी के लिए है, अंग्रेजी आत्मकल्याण के लिए नहीं होता, समझे? कोई भी डिग्री पास करना पेट की चिंता से, पेटी की चिंता से, आत्मा की चिंता वालों के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। पंडित भी अपना ज्ञान बेचता है। हाँ, जहाँ कुछ पैसा मिलता है वहाँ जा कर के विधान पूजन कराता है, लेकिन आत्मकल्याण की बात पंडित में भी नहीं है। पंडित तो भगवत आराधना में कहा, पंडित वह है जो रत्नत्रय परिणति था पंडा, रत्नत्रय में परिणति है तो वो पंडा पंडित है। वास्तव में रत्नत्रय क्या जानता नहीं, समझे? एक जौहरी बनता है, समझे, रत्न का, और यहाँ जौहरी है रत्नत्रय का। रत्नत्रय के जौहरी के सामने रत्न का जौहरी भी कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति सती मुक्ति शुद्धम किम वा न साधे तेलो की मूल्य रत्ने न दुर्लभा किम तसोत्तरा। यहाँ बोलते हैं गुरु भक्ति से मुक्ति मिलती है, अब भुक्ति मिलना क्या बड़ी बात है? हैं, भुक्ति बने लड्डू, ये क्या बड़ी बात है?
गुरु भक्ति से मुक्ति मिलती है, समझे। मोक्ष मार्ग में लगाता गुरु, अंत में उनको आत्मा का ध्यान का अभ्यास कराता, वो वास्तव में गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु माने अंधकार, रू माने रश्मि। जहाँ अंधकार में सूर्य का किरण पड़ते ही प्रकाश आ जाता है, अंधकार भाग जाता है, समझे। ऐसे गुरु है, जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले गुरु ज्ञानी है, ध्यानी है, समझे। आत्म कल्याण के साधक है, उसको गुरु मानने से हमारा जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए जो है गुरु भक्ति शक्ति मुक्ति शुद्धम की मौना, और सामान्य चीज मिलना क्या बड़ी है। रत्नत्रय धारी के बिना रत्न भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो रत्नत्रय, रत्न का जौहरी अलग है, रत्नत्रय का जौहरी अलग है। रत्नत्रय का जौहरी बोलता है तेरे आत्मा में अंदर वो रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रत्न हैं। उसको प्राप्त करना है तो संसार के आडंबर को त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगेगा। उसको जो उसके आत्मा का रत्नत्रय क्या समझ में आता है, हमने मोक्ष मार्ग में लग जाता है। इसलिए जो है यहाँ बताया वास्तव में संसार में अनादिकाल से कि मनुष्य पर्याय में भी यही चिंता किया, आत्मा का चिंता नहीं किया। आत्मा को जानता ही नहीं किसी मनुष्य पर्याय के बिना आत्म कल्याण है ही नहीं। और तीन गति से नारकीय, पशु गति और देव गति में भी आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण का कारण नर पर्याय ही है। इसलिए इस नर पर्याय में रहने वाला मनुष्य का स्थिति देख रहा हूँ, क्या कर रहा है, क्या चिंता कर रहा है, किसमें संतोष हो रहा है। कोई लड़की मिल गई संतोष हो गया, कोई पैसा मिल गया संतोष हो गया, खाने के लड्डू मिले तो संतोष हो गया। अरे ये संतोष नहीं, इसके बाद में दुखी होना पड़ेगा, असंतोष होगा। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आत्मा का संतुष्टि, आत्मा का सुख आनंद जिसको मिल गया, उनके लिए ये बाहर का कोई वस्तु सुख शांति के कारण नहीं माना जाता। कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द हेवन। हाँ, जो भजन का फल है संतुष्टि है। संतुष्टि यहाँ जहाँ है, संतोष है जहाँ है, वही स्वर्ग है। बोलते कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द हेवन, समझे। आत्मा का संतुष्टि यही वास्तव में स्वर्ग है। हाँ, आत्मा की संतुष्टि है वास्तव में संतोष है। वो संतोष जहाँ मिला वही स्वर्ग मिल गया। वो स्वर्ग में बेकार है, अंत में स्वर्ग में भी सुख नहीं है। आत्मा का सुख, आत्मा का सुख वाले को स्वर्ग वाले भी नतमस्तक होते हैं, उनको भी जन्म मरण है। लेकिन जिसको आत्मा का आनंद मिल गया, जो सिद्धत्व प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनको आगे जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण रहित होने की शक्ति है, हाँ, वो किसमें है? जैन धर्म के आचरण में है। जैन धर्म का आचरण करने वाले वो एक दिन वो जन्म मरण रहित होकर के सिद्ध भगवान पर बैठ जाता। अनंत काल से भी वो सिद्ध सुखी है और अनंत काल तक सुखी ही रहेगा, क्योंकि शरीर नहीं है, शरीर कर्म का पिंड है। शरीर में कर्म होता है और कर्म का कारण आत्मा का भाव है। आत्मा का राग द्वेष भाव है, वो भाव कर्म है। वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म 8 बनता है। कौन सा है? ज्ञानावण, दर्शनावण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म द्रव्य कर्म है। एक 8 कर्म द्रव्य कर्म का कारण राग द्वेष भाव कर्म है। और इसके ये द्रव्य कर्म से मोहादि 8 द्रव्य कर्म से ये 9 कर्म शरीर की रचना होती है, समझे। ये शरीर पुद्गल है, ये शरीर के पीछे आत्मा कितना पाप करता है, समझे। हाँ, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये 5 पाप करते आता है। अनुव्रत धारण करता नहीं है और महाव्रत धारण नहीं करता है, उस जीव का क्या कल्याण हुआ। इसलिए तो भगवान ने कहा सोमशरण में,
जीव का कोई कल्याण नहीं कर सकता। जीव स्वयं कल्याण करना चाहो, अपने को समझना होगा, मैं एक जीव आत्मा, हाँ, दर्शन ज्ञान चेतन वाला संसार में क्यों भटकते हैं। मैं विषयों से अंधा होकर के, हाँ, पेट की चिंता, पेटी की चिंता से दौड़ते आया। मनुष्य परिवार में भी मनुष्य भी पेटी की चिंता। देखो पशु पक्षी, उनके लिए क्या चिंता है, पेट की चिंता है, और मनुष्य को पेट की चिंता के साथ पेटी की चिंता है। हाँ, क्यों पेटी की चिंता करता? वो मनुष्य विषय भोगों के लिए पैसा कमाना चाहता, धन के पीछे दौड़ता है, धर्म के पीछे दौड़ता। जो धर्म के पीछे दौड़ता है और व्यवहार धर्म को अपनाता है, वो धन को त्याग करता है। समझे, धनवान को धन त्याग करना पड़ता है, तभी तो पुण्य होता है। समझे। तो राजा भोज के पास में एक मंत्री था। वो मंत्री जो है राजा भोज को देख रहा था। राजा भोज जो है हमेशा, हाँ, चौका लगाना, आहार देना, भक्ति करना, मुनियों का आदर करना, और जो है अनुव्रत महाव्रत पालन करने का उपदेश सुनना। समझे, ये सब करता, विशेष जैन धर्म का पालन प्रभाव करता था। लाखों लाखों रुपए भंडार से निकाल के दान धर्म में कार्य में लगाता था। उस समय राजा हमारा सुनेगा नहीं, उनको कुछ शिक्षा दूंगा, ऐसा बोल करके राजा जब दरबार में आने लगा, दरबार में आने का दरवाजे में लिख दिया आपातकाले धने रक्षति, आपातकाल में धने रक्षति। इसको और राजा को थोड़ा अक्ल आ जाएगा, ऐसा लिख दिया। राजा ने देखा ये मंत्री मेरा कंजूस है, समझे, मेरे को शिक्षा देने के लिए लिखा है आपातकाल में धन रक्षति, इसलिए विशेष भंडार से पैसा निकल करके दान धर्म पुण्य कार्य में मत लगाओ। समझे, एक शिक्षा मेरे को देने के लिखा। इसके लिए राजा ने भी उत्तर लिख दिया, वहाँ लिख दिया कि श्रीमताम कुथा आपदा, भाग्यशाली को आपत्ति कहाँ से आएगा, ऐसा राजा ने भी लिख दिया। तो फिर भी मंत्री छोड़ा नहीं, मंत्री फिर लिख दिया। हाँ, तो क्या बोलता है, क्वचित कदाचित आपदा, कभी कभी हैं तो दान धर्म पुण्य करने वाले हैं, तो जिस है उसके ऊपर भी बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, उसके ऊपर ही आपत्ति आएगा। देखो धर्मराज पांच पांडव भाग्यशाली है और रामचंद्र भी भाग्यशाली है, उनको भी वनवास करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी आपत्ति आया। ऐसे आपके ऊपर आपत्ति आना क्या बड़ी बात है, ऐसे बोल करके तो क्या लिख दिया, क्वचित कपात पुण्यशाली के ऊपर भी आपत्ति आती है। बड़े बड़े करोड़पति भी भिखारी हो जाता, और जो भिखारी है वो धर्म के भाव से करोड़पति बन जाता। इसलिए कभी कभी बदलता है, इसलिए आप विशेष दान धर्म पुण्य मत करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड